तो हेलो, वेलकम बैक माय कैंडिडेट्स। कैसे हैं सभी? आई होप तुम तो बेटा पढ़ाई तो आप बहुत अच्छे से कर ही रहे हो, मगर सबको पढ़ते रहना, सीखते रहना, समझते रहना है। मैं सुशांत आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं आप आपके नए सेशन में, जो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का है। उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर किसी बच्चे को किसी सेशन में डाउट रह गया हो, जो कि हमने लास्ट क्लासेस करी है, उनमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रह गया है, तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं। मैं आपको एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी बार भी आपको समझना हो समझा दूंगा, ठीक है। और वीडियो पर अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। हमारी एक उम्मीद है कि हमारा चैनल लाइफ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कभी भी कोई पेड कोर्स नहीं आएगा। जो बच्चे कुछ पेड कोर्स खरीदने में असमर्थ होते हैं, नहीं खरीद सकते, उनके लिए भी हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। सारी क्लासेस बहुत अच्छे से आएंगी और सबको इंग्लिश में बहुत परफेक्ट बनाकर जाएंगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बेटा। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? एक्टिव वॉइस हमने शुरू किया। एक्टिव वॉइस हम पढ़ रहे थे। एक्टिव वॉइस में हमने स्टार्टिंग के जो हमारे प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट के दो पढ़ लिए, इंडेफिनिट पढ़ लिया। इंडेफिनिट चेंज होगा किसमें? कॉन्टिन्यूस चेंज होगा किसमें? वो आप जाकर के मेरे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर किसी बच्चे ने मिस आउट कर दिया वीडियो तो वीडियो को देख सकता है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उससे अगला हम पढ़ते हैं। अब हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो उन दो क्लासेस में अगर बच्चा देखने के बाद में, लास्ट क्लासेस अगर देखने के बाद किसी को डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में मेनली वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। वो भी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसका एक स्ट्रक्चर रहता है। मैं हमेशा एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लेकर के आता हूँ, तो बच्चों को वो स्ट्रक्चर याद हो जाता है जल्दी से, तो वो सेंटेंस बनाने में वो उनके लिए थोड़ा इजी वे हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को एक्टिव को पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब भी कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे बच्चों हमें हमेशा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हम याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उससे पहले भी जो हमें याद करना जरूरी है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। वर्ब्स के फॉर्म याद करना आपको बहुत जरूरी है। मेनली आप 3 फॉर्म याद कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, बहुत रहेंगे। उससे पहले एक टैगलाइन है हमारी, थोड़ा सीखो पर अच्छा सीखो। कम कम अगर सीखते जाओगे तो बहुत अच्छे से बैठेगा आपके दिमाग में, लेकिन अगर एक बार में भराड़ा मार के अगर लंबी क्लास हो गई तो वो समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सीखो, अच्छा सीखो, बिठाओ दिमाग में, शांत तरीके से पढ़ो, ठीक है। शुरू करते हैं आज क्लासेस को। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मेनली जो टिप रेशियो में है ना, कि आप सबसे पहले आपको वर्ब्स का याद करना बहुत जरूरी है। वर्ब्स अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपके लिए सेंटेंस को इजी चुटकियों में बनाना आ जाएगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव बहुत इजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब भी आपको, अब हम बात करते हैं वर्ब्स की, तो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स की याद कर लीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, याद आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, ठीक है। तो अब हम बात कर देते हैं कि जब भी हमारा मेनली वर्ब होता क्या है एक्टिव पैसिव में, कि जो हमारा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में बात करते हैं, जो हमारा सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है किससे? सब्जेक्ट से। किससे होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, मैंने आपको पहले बताया। और जो पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट से होता है। यहां मैंने सब्जेक्ट लिखा है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस में। और यहां पर जो मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है ये किसमें हो गया? सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव, सॉरी, एक्टिव वॉइस में जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट को मेन महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन जब भी हमारे हम बात करते हैं पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव में स्टार्ट होता है। जो हमारा एक्टिव का स्टेटस ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आगे उठा करके पैसिव बनाने के लिए आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई इसकी, ठीक है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसका पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर की। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या है बेटा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट हो गया, प्लस हैज हैव, प्लस अब इसमें क्या चेंज हुआ? पैसिव में क्या चेंज हुआ? सबसे पहला चेंज तो हमारा ये आया कि जो भी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट उठा करके हमारा यहाँ पर
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, देन वही सेम टू सेम हैज अ वर्ब लग गई। देन जो बड़ा चेंज आया पैसिव बनाने के लिए, दो ही चेंज मेनली आए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में हमने बीन लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। देन वही की वही V3 होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय जोड़ देंगे इसमें, और ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ऑब्जेक्ट मींस सब्जेक्ट, जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं आगे एक एग्जांपल की। इतना अगर किसी को समझ में नहीं आया बता मुझे प्लीज आप बताइए, ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया तो। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। फर्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ है कि आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। ठीक है, मैंने एक लेटर लिखा। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट है इसमें आई के बाद हैव हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन रिटन वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अ लेटर, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, काम क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि काम को जो करने वाला है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है वो काम होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लास्ट में मैं यहाँ इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट तो वैसा वो बनेगा जो काम हमारा सेंटेंस में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें देखना क्या है, सबसे पहले सर ने बताया था बेटा ऑब्जेक्ट को आप आगे उठा लाओ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने आगे उठा लिया, ए लेटर। देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ए लेटर की बात हो रही है तो एक लेटर की बात हो रही है तो एक लेटर के साथ हम हैज लगा देंगे। अगर ज्यादा किसी की बात होती है प्लूरल फॉर्म में होता है तो हैव लगा देते। ठीक है, तो अ लेटर हैज, सबसे पहले जो हम चेंज करेंगे उसमें सॉरी पैसिव में जो हम चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, बीन को लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में, लगा दिया। देन सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय जोड़ा था हमने, और आई का चेंज होगा मी में। ठीक है, आई का चेंज होगा मी में। क्लियर हुआ। ये फॉर्म्स आपको वर्ब्स की याद करना बहुत जरूरी है बेटा, इसके बिना आप नहीं बना पाओगे। वर्ब्स अगर आपको याद हो गई तो मेरे बच्चे एक्टिव पैसिव में आपको बताता हूँ कि आप टिप्स तो उड़ा दोगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ जाए, किसी भी कहीं भी आ जाए, आप बड़े अच्छे तरीके से उड़ा दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की कि he has bought a scooter, उसने एक स्कूटर खरीदा। ठीक है, उसने एक स्कूटर खरीदा। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह ही, ऑब्जेक्ट क्या हुआ स्कूटर। सबसे पहले सेंटेंस में हो क्या रहा है कि वह एक स्कूटर, उसने एक स्कूटर खरीदा। तो उसने क्या खरीदा, एक स्कूटर खरीदा। स्कूटर क्या हो गया, काम क्या हो रहा है यार, स्कूटर खरीदने का हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा स्कूटर। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं आगे, इसको बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले आगे उठा लिया, ऑब्जेक्ट उठा लिया, देन हमारा हो गया वर्ब। देन हमें जो पैसिव वॉइस में मेन चेंज करना था वो हमारा बीन का था, बीन लगा दिया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। देन ही का चेंज होगा हिम में, आई का चेंज होगा मी में, सी का चेंज होगा हर में। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है, ही हैज रिपेयर्ड द कार, उसने कार को रिपेयर कर दिया, ठीक कर दिया। ठीक है, वो आपको बता रहा है भाई उसने आपकी कार को ठीक कर दिया, ले जाओ पेमेंट कर दो, वो गाड़ी को अपनी को ले जाओ, यहाँ से मेरे पैसे चुका दो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट का काम क्या हुआ, यहाँ पर काम हुआ गाड़ी ठीक होने का। किसने किया, उसने किया। सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट को हम बाद में छेड़ेंगे, सबसे पहले पीछे से शुरू कर देते हैं। एक्टिव पैसिव में जब भी आप सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले आप आगे को छोड़ करके पीछे से सेंटेंस शुरू करना है। ठीक है, तो द कार को आगे ले लिया हमने ऑब्जेक्टिव केस में। द कार, एक कार की बात हो रही है तो हैज लगा देंगे, देन बीन लगा दिया, देन सेम बाय V3 प्लस बाय जोड़ दिया, तो ही का चेंज हो गया हिम में। क्लियर हुआ। गॉट इट और नॉट, समझ में आया नहीं समझ में आया, किस बच्चे को समझ में नहीं आया, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया बच्चा आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रह गया है, ठीक है, आप मुझे बता दें, वो कोई भी डाउट है मैं बता दूंगा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल मैंने करा दिया, आगे आपके लिए एक्सरसाइज भी लेकर के आ जाएंगे। इतना किस किस को बच्चे समझ में नहीं आया, उससे बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देन आगे हम पास्ट का पहला टेंस करेंगे आज एक्टिव पैसिव चेंज करने के लिए। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट करेंगे। अब इसमें किस किस को समझ में कुछ नहीं आया या बिल्कुल कुछ समझ में पल्ले नहीं पड़ा, सिर से ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं बेटा, सच्चाई का साथ दोगे वो भी एजुकेशन के फील्ड में तो आप बहुत कामयाब होगे। जितना ही आप खुद को गुमराह करोगे उतना कामयाबी से पीछे चले जाओगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया बता दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं। सर हमारा आपका समझाया वो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, आप मुझसे मत पढ़ो, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ,
वहां पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, चाहे फिर वो मुझसे पढ़े चाहे किसी से पढ़े, समझना जरूरी है, कामयाब होना जरूरी है। ठीक है, पढ़िए। अब बताओ मुझे किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो आप मुझे कमेंट में आकर के बता सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, तो शुरू करें फिर। अगला हमारा टेंस क्या रहने वाला है, अगला हमारा बेटा है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। आगे बढ़े, फिर क्लियर करें ये भी हमारा, और पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा लाइक जरूर करो, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो बेटा। मेरी क्लासेस लाइफ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, तो प्लीज कीप इट ऑन, सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो जल्दी जल्दी, ताकि आपकी एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आऊं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, लाइफ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। अब करो मत करो आपकी इच्छा है, पढ़ लो बस, मैं इतना चाहता हूँ आप पढ़ते रहो, मुझसे वही बहुत है। तो बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो मेनली मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट में हम वही सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में टेंस में आपने पढ़ा होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे से। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है चैनल पर जाके देख सकता है, वीडियोस बना रखी है टेंसेस की, एक पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पैसिव, ये हमारी होगी किसकी, एक्टिविटी। देन ये हमारी किसकी हो गई, पैसिव की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, इसको चेंज पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस में। वाज वर्ब किसकी फॉर्म है, वाज वर्ब किसकी वर्ब फॉर्म है, बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पास्ट की है ना, मुझे तो पास्ट की लग रही है, तो पास्ट में चेंज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वही सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वहां इंडेफिनिट में जब हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं आगे। जब भी हम बात करेंगे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। आगे बात करते हैं, आई रोट अ लेटर। ठीक है, आई रोट अ लेटर, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, सेम प्रोसेस है, लेटर को हमने आगे उठा लिया, देन आई के साथ सिंगल है, वाज लगेगा, रिटर्न रोड का रिटर्न हो गया, बाय आई का चेंज हो गया मी में। ठीक है, अब देन बात करते हैं अगले एग्जांपल की, वी वॉन द मैच। समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को, वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। ठीक है, द मैच, मैच को आगे डाला है, सब ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट को, द मैच वाज वॉन, वॉन थर्ड फॉर्म हो गई ना, मेरे ख्याल से सेकंड फॉर्म का यूज होगा बेटा इसमें भी। ठीक है, सेकंड फॉर्म ही लगेगी, द मैच वाज वॉन बाय अस, वी का चेंज हो गया अस में, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड एग्जांपल की, यहाँ शायद टू उनके सेकंड फॉर्म होगी, थोड़ा मिस्टेक है, मैं क्लियर करता हूँ। और अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की, आई परचेज द पेन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ये पेन क्या है, अब पेन ऑब्जेक्ट हो गया, आगे उठा लेंगे, अब पेन वाज परचेज्ड बाय मी, क्लियर है, समझ में आया बेटा। ठीक है, मेन क्या करना है हमें, बस ये पता होना चाहिए कि ये टेंस हमारा किस में चेंज होगा। देन वर्ब की फॉर्म हमें याद होना जरूरी है, वर्ब की फॉर्म से याद हो जाएंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली एक्टिव पैसिव के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अच्छे से समझिए, सीखिए, वर्ब्स को याद कीजिए, और हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, और अगली क्लास जो भी हमारी होगी उससे पहले आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहें, समझते रहें, सीखते रहें। हमारी क्लासेस लाइफ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है हमेशा। थोड़ा सीखो, अच्छा सीखो बेटा, लेकिन सीखना बहुत जरूरी, चाहे मुझसे सीखो चाहे किसी और से सीखो। ठीक है, आज ही क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, और हमेशा खुश रहिए।